दिल कर रहा था आज बस मैं दाल चावल के साथ खट्टी प्याज़ बनाऊँगी, जिससे दाल चावल का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। यकीन करें, खट्टी प्याज़ तो मैं घर में बना के रखती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ख़त्म हुई हुई थी, सोचा बस बना डालूँ, क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में इतना अच्छा पराठे के साथ खट्टी प्याज़ लगती है, साथ में चाय हो या शाम की चाय के साथ आप बॉयल चावल में उसमें खट्टी प्याज़ सैलेड हो, इतना मज़े की लगती है। यकीन करें, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ये एक प्याज़ ऑनियन आप का बारीक कट करें, उसके बाद उसको सौते कर लें, उसमें ऑयल नहीं डालना कुछ भी। और उसके बाद इसके अंदर ज़रा-सा पानी डालें और 3 मिर्चें मैं तोड़ के डाल दी इसके अंदर। ये मिर्चें मैं घर में ही बनाती हूँ और वैसे अभी तो फ़िलहाल मैंने बाज़ार से ली हैं। मेरी बेटी के रूम का जो कर्टन था, वो बहुत ज़मीन से ना लटक रहा था, मतलब कि बिल्कुल ज़मीन पे आया हुआ था। और मैं सोच रही थी मैं कर दूँ, कर दूँ, कर ही नहीं पा रही थी, रोज़ कोई ना कोई काम होता था। और आज निकाल के मैंने उतार के मैंने नीचे से शॉर्ट किया, डबल था ये। तो यकीन करें, मेरा तो दाँत में भी दर्द शुरू हो गया और वो आधे घंटे का काम ये 2-3 घंटे में हुआ। तो अगले दिन मैंने इसको हैंग किया, इतना प्यारा लग रहा था, बेटी इतना खुश हो रही थी, मम्मा आपने कर दिया, थैंक्स। इतना इतना मुझे प्यार आया अपनी बेटी पे। अच्छा, साथ ही फिर दिल करा मैंने चलो इससे मैं एक रोल बनाऊँ और बेटी और हम दोनों मिलके खाएँ। तो वो ये मैं अक्सर जब डाइट प्लान कर रही थी, जब बनाती थी, ये मैं बनाती हूँ कि ना टाफू को मैंने चाट मसाला, आमचूर मसाले के साथ मैंने मिक्स करके रख दिया, ठीक है? और साथ में मैंने चीला बेसन का बनाती हूँ, लेकिन अभी तो मैं डाइट प्लान पे नहीं हूँ, तो मैं शौरमे की रोटी से बना रही हूँ ये। इसको मैंने गरम किया शौरमा की रोटी को, और साथ में मैंने ये टाफू को हल्के से ऑयल में मैंने फ्राई किया, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये हल्का सा फ्राई हो गया, ब्राउन ब्राउन हो गया, तो उसको निकाल के मैंने जो रोटी थी शौरमे की, उसके ऊपर मैं सॉसेस लगाए, कोई से भी सॉसेस लगाए। मैं टमाटो सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, ब्लैक सॉस हो गया, टमाटर सॉस और ये शौरमा सॉस, ये 2-3 सॉस लगाए मैंने, तो थोड़े-थोड़े से लगाए। लगा के और इसके अंदर मैंने ये टाफू डाल दिया और थोड़ी-सी ऑनियन मेरे पास सिरके में भिगी हुई थी, वो डाली और उनको मैंने रोल करके खाया। आधा बेटी ने खाया, आधा मैंने खाया। अच्छा, फिर सोचा जब बस अब तो मज़े ले लिए, अब जल्दी-जल्दी खाना भी बना लूँ। बस ईज़ी कढ़ाई के लिए मैंने फटाफट चीज़ें निकालना शुरू कर दी, क्योंकि ईज़ी कढ़ाई मेरी एक ऐसी रेसिपी का नाम है जो बहुत ही आसान और मज़े की बनती है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। 1 से डेढ़ प्याज़ मैंने कश करी और 1 से डेढ़ टमाटर कश करा। टमाटर मेरा बड़ा था, मैंने एक ही कश करा। कश करना ज़रूरी होता है इसको। और चिकन को पहले से नरम करके बोनलेस चिकन को मैंने निकाल के पानी में रख दिया। अच्छा, ये जो ओनियन है इसको मैंने तेज़ ऑयल में फ्राई करा, क्योंकि तेज़ ऑयल में करेंगे तो इसका पानी फ़ौरन खुश्क हो जाएगा, जल्दी ये फ्राई हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। फिर उसके बाद अभी ये नरम होके लेकिन ब्राउन हो जाएगी, हल्की पिंकिश टाइप। तो इसमें साथ में मैंने अदरक लहसुन डाल दीजिए, कटा हुआ डाल दीजिए, पिसा हुआ डाल दीजिए, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। जब तक अदरक लहसुन की खुशबू आती है और फिर इसके बाद टमाटर डाल दें। टमाटर डालेंगे तो उसको आप भूनेंगे, तो साथ ही आप इसमें मसाले डाल दें और मसाले डालते ही उसको उसमें ना ऊपर ग्रेवी आने लगेगी, हल्की सी आने लगेगी, सारे चिकन डाल दें, बोनलेस होगा और उसको दम पे रख दें। 5 से 10 मिनट के अंदर चिकन रेडी हो जाएगा आपका, ये कढ़ाई झटपट कढ़ाई। ऊपर से आपने कुछ भी डालना है आप डालें, गार्निशिंग के लिए पुदीना डालें, धनिया डालें, हरी मिर्चें, अदरक जो डालना है डाल लें, लेकिन ये ऐसे ही बहुत शौक से मेरे खाया जाता है और ये राइस के साथ तो बहुत ही मज़े से खाया जाता है। अच्छा, अगर हो सके तो आप कढ़ाई का मसाला डालें, मैंने भी थोड़ा कढ़ाई का मसाला डाला था, क्योंकि अगर किसी भी खाने में थोड़ा-सा भी पैकेट का मसाला डाल दो ना, बहुत मज़े का खाना लगता है और टेस्ट उसका उसका रोमा ही अलग लगता है, यकीन करें। अगर फ़िज़िबल है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी चलता है भई। अच्छा, फिर साथ ही मैंने फटाफट बॉयल करने को राइस रखे, एक तरफ आटा गूँध के रख लिया और फिर मैं कहा जब तक ये बॉयल राइस हो रहे हैं, आटा भी नरम होता है अभी, तो फिर मैं फटाफट ना ये किचन क्लीन कर लेती हूँ। किचन मैंने साथ-साथ क्लीन करा, तो काफ़ी मेसी हो चुका था। तो फिर मैंने सारा क्लीन किचन किया, साथ ही फिर मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। रोटियाँ रेडी हुई तो साथ ही मैंने राइस भी रेडी हो चुके थे। फटाफट मैंने फिर ये सैलेड बनाई, कि 2 तरह की सैलेड बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ तो मैं एक ही बनाऊँ, लेकिन फिर भी 2 बनानी पड़ जाती है, बाद दफ़ा 2 दफ़ा, क्योंकि हस्बैंड और बेटी कैरेट और कैबेज के शौक से नहीं खाते। यहाँ की बहुत हार्ड होती है मलेशिया की, और फिर मैं खाती बड़े शौक से कैबेज। राइस में कैबेज अगर ना हो तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, यकीन करें। तो कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं खा लेती हूँ। तो कैबेज थी तो फिर मैं ये 2 तरह की, कश की भी बनाई सैलेड और इधर मैंने कटी भी बनाई। साथ ही जो आपको बताऊँ, जो मेरी प्याज़ थी खट्टी और मिर्चों की, फुसकी मिर्चों की रेसिपी ये थी कि वो जो मिर्चें होती है, हरी मिर्चें
और नमक और लेमन उसका जो अर्क होता है वो आप मिक्स करके धूप में सुखाएं 2-4 दिनों के लिए। वो धूप में ही आप ड्राई करने, किसी और चीज़ जैसे एयर फ्राई या फ्राई पैन, माइक्रो ओवन, किसी में भी ड्राई नहीं करना, क्योंकि पानी इसका खुश्क हो जाएगा और वो मिर्चें मज़े की नहीं बनेगी। अच्छा, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।